नॉमिनेशन के बाद ना मतलब घर में समीकरण बदल गया है। करण ने जो चार्ज किया है शिल्पा एंड चुम को, और टाइम गॉट टास्क में थोड़ा बाद में आते हैं। वैसे यार बिग बॉस को मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कुछ ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। किस्मत पे है ये टास्क, किस्मत पे है। ये अगर जो शुरू से चलते आता ना कि जो एक्स टाइम गॉड है वही टाइम गॉड की संचालक रहेंगे, देन आई एग्री। ईसा के टाइम में दिग्विजय क्यों नहीं था संचालक? अरे बिग बॉस, खुद खेलते हो फिर बोलते हो किस्मत की है। आप जैसे लोग ना बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। जैसे आप अभी घर सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, घर वाले के साथ साथ हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो। ओह, क्या बिग बॉस, यार मतलब आप शो भी एक्सटेंड किए हैं आप। क्यों कर रहे हो यार? क्यों इतना टाइम वेस्ट करा रहे हो? पकड़ा दो ट्रॉफी, भेज दो। आप लोगों को पता ही है मैं किसको पकड़ाने के लिए बोल रही हूँ भाई। दिग्विजय ऑलरेडी बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया है, तो पकड़ा दो, भेज दो भाई, घर भेज दो। क्यों रखा है इतने लोगों को? और अभी वाइल्ड कार्ड पे वाइल्ड कार्ड लाते लाते जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। ये घर वाले के पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी भी पर्सनालिटी सामने आ रही है। आप खुद को भी बहुत अच्छे से एक्सपोज कर रहे हो। ठीक है। अब भाई नॉमिनेशन टास्क तो कल ही दिखा दिया था, और प्रोमो तो उन्हें करण के नाम पे ही काटना था, तो उन्हें करण के नाम पे प्रोमो काट लिया था। जो प्रोमो परसों दिखाया था वही कल भी दिखा दिया। करण के नाम पे प्रोमो क्या था कि करण अपनी टीम को समझा रहा है, एक्चुअली समझा रहा था। करण ने मतलब होता है ना कि एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया है, और अब है कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, जागो, कहाँ हो आप लोग? और शिल्पा जी को तो जो जगाया है ना, बीबीएन का भी वाल गिरा दिया शिल्पा जी ने। करण, तुम भी ना समझे यार, तुम भी अभी जाकर समझो। तुम्हें पहले से इन दोनों को ऐसे दौड़ाना चाहिए था। तुम्हें लग रहा था हमारे साथ वाले बड़ा होशियार है, बड़ा सही डिसीजन लेंगे, करेंगे। करण हमेशा यही बोलता था कि भाई ये लोगों को मैं मुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं तब आऊँगा जब लास्ट में मेरी मुझे लगेगा कि मेरी ज़रूरत है, दे आर एनफ। पर करण को भी कहीं न कहीं समझ में आ गया कि दे आर डम्ब, आई हैव टू। अब बहुत शिल्पा जी ने तो किसी को नहीं नॉमिनेट किया, कि उनको लगता है कि भाई मैं सबसे बना के रहूँगा तो मैं लास्ट तक जाऊँगी, मुझे कोई नॉमिनेट ही नहीं करेगा। बहुत अच्छा हुआ जो इस बार शिल्पा जी को सबने नॉमिनेट किया, और उससे भी अच्छा हुआ कि ईशा ने बचाया नहीं। वो तो मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मतलब उनको ना एक क्लीन चीट मिलना बहुत ज़रूरी था। कि आप ना मतलब जैसे करण को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर और बाकी सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं, तो आप किसी के साथ नहीं अच्छा बन पाएँगे। और आपको जो लगता है कि वो फ़ायदा मुझे मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। अब भाई करणवीर मेहरा सबको बैठा के समझा रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है कि वेक अप गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि हम एक दूसरे को लिए ही खड़ा नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। और वो लोग हैं कि किसी भी हद तक जाने के तैयार हैं, सामने सामने झूठ बोलने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए। फिर उसने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो राशन कार्ड वाला, ये राशन टास्क वाला। और बिल्कुल सही बोला करण कि अगर जो मैं एक स्टेप भी आगे रहता ना, मुझे ईशा उस रेस से निकाल देती, कैंसिल कर देती उस राउंड, कुछ कुछ तो करती। पर मैं बिल्कुल वहाँ से आगे नहीं गया था, और पूरे घर वालों ने हाँ बोला, और उसे पता चल गया कि नहीं भाई ये तो सही है। इसलिए लास्टली ईशा को एग्री करना पड़ा, नहीं तो मुझे वो निकाल के फेंकने वाली थी। बिल्कुल सही है। क्योंकि ईशा भी देख रही थी, उसके बाद भी ईशा ने ट्राई किया कि हाँ मैं ऐसे डांट के दबा दूं, करण मान जाएगा और मैं अभी अविनाश को बैठा दूंगी। ऐसे करण ने बिल्कुल एकदम से वो मतलब टास्क में तो मैंने डाला ही था कि हाँ जब करण बोल रहा है भाई, ईशा ने पूरी ट्राई करी है, पर वो थोड़ा फेल हो गई, उसमें वो कर नहीं पाई। अब नॉमिनेटेड तो है। करण ने क्या बोला कि अगर जो इस वीक बच जाते हैं तो भाई खेलो, टाइम गॉड टास्क आने वाला है, सीरियस लो, बच्चों की तरह मत खेलो। अब ऐसा है कि मतलब टाइम गॉड टास्क में जान लगा दो, हमारे ही टीम से बननी चाहिए, और उनके टीम को बाहर निकालना है तो निकालना है।
भाई शिल्पा जी सच में चार्ज हो गई हैं एकदम। वो बीच-बीच में भी जाके बीबीएन और अविनाश को बोल रही हैं, "क्या खेला है तुम लोगों ने? मुझे अभी समझ में आ रहा है। तुम लोग तो बड़ा चालाक हो भाई।" फिर बीबीएन से अकेले में भी बातें कर रही हैं। हाँ, बीबीएन को क्या बुरा लग गया हाँ, शिल्पा जी ने बोल दिया कि तुम सच्ची गेमर तुम लोग हो, कि तुम लोगों ने ऐसा खेल दिया कि मतलब मेरे पूरे टीम को तुम लोगों ने नॉमिनेट कर दिया। और चाहत और श्रुतिका वाला बात, पग्गा जी वाला बात भी करण को समझ में आ गया था। करण को एक्चुअली सारा गेम समझ में आता है, वो बहुत जगह पे चुप रहता है। ये देखना, रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चुप रहते हैं ना, सुनते हैं, जल्दी जवाब नहीं देते, उनके जवाब में बहुत वैल्यू होता है, बहुत वजन रहता है। तो करण वैसा ही है, वो सुनता है, वो जल्दी बोलता नहीं है, और वो समझता सारा है। तो उससे वो चाहत, श्रुतिका, बग्गा जी वाला चीज़ समझ में आ गया था कि चाहत को किसी ने नहीं नॉमिनेट किया, किसी ने एक एक हाथ तक ऊपर नहीं किया। क्योंकि वो लोगों को लग रहा था कि इन कंपेयर ऑफ चुम एंड शिल्पा एंड करण, दिग्विजय, ये लोग तो पीछे है। तो फिर ये लोगों को कम वोट मिलेगा, किसी एक को ही निकल रहा है, ये लोग में से निकल जाएंगे। तो इन लोग को बचा लो, पूरे टीम को नॉमिनेट करो ताकि कोई ना कोई जाए। और ये चर्चे बात करते ईशा, विवियन, अविनाश, बगासी नजर भी है। ईशा का भी यही था कि मैं तो चाहती हूँ कि कोई एक ना एक जाए इनमें से। और विवियन ने भी यही बोला कि पूरे टीम में से किसी को तो जाना ही चाहिए। कृतिका, जो मैंने करण को नॉमिनेट नहीं किया। हाँ, ओ माय गॉड, यार श्रुतिका, बिग बॉस उसको क्यों इतना वैल्यू दे रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है। बस यही कर रही है कि एक फ्रेंडशिप के नाम पे इतना डर्टी खेल रही है वो, गंद मचा रही है बिल्कुल। मुझे श्रुतिका बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है, जिस तरह से वो दिखाती है। एक्चुअली वो शुरू से दिखाती थी, मैं ईशा की किसी भी बात से एग्री नहीं हूँ, तो मैं ईशा की इस बात से एग्री हूँ कि ईशा बहुत पहले ही श्रुतिका को पहचान गई थी। उसने फर्स्ट और सेकंड वीक में ही चुगली तो करने में ईशा नंबर 1 है। तो एलिस के साथ बैठकर चुगली किया था कि ये जो श्रुतिका है ना, जो ऐसे क्यूट 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 सी बनती है नहीं एक्चुअली ये बहुत अंदर से बहुत ही मतलब चंट है। तो एकदम सही बोला था ईशा ने, और आई एग्री कि वो सच में ऐसे ही है। अब श्रुतिका चुम के सामने बैठकर क्या बोल रही है कि मैंने करण को नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि मैं अ, अब बेवकूफ़ है। ये ऐसा कुछ बोली ना कि मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, कि हाँ मैंने अपने फ्रेंड को नहीं किया, और मैं करती तो मुझे पता है कि वो भी मुझे करता। तो ये वाला एक्चुअली वैलिड पॉइंट था। श्रुतिका जब बोलती है ना तो फिर वो चाहती है कि मैं खुद को एक्सपोज ना होने दूँ, पर वो खुद ही खुद को एक्सपोज कर देती है। तो वो तुम बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ ही रह जाओ। अब सही भाई जो करण ने बोला कि आप लोग सोचो, बग्गा एक्सपायरी सून इनएक्टिव था। ऐसा था कि अब उसे घर से निकालना है। एक्सपायरी सून से कहाँ 9वें हफ्ता में पहुँच गया है और अभी भी नॉमिनेटेड नहीं है। मतलब उसके रिश्ते इतने बन गए हैं और उस ग्रुप को पकड़ लिया है कि वो नॉमिनेटेड तक नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? सबके सब नॉमिनेट होके बैठे हुए हैं। और सच में भाई शिल्पा इतना सेव करती है कि वो किसी को नॉमिनेट करने के लिए हाथ तक नहीं उठाया। आई वाज जस्ट लाइक कि व्हाट इज इट डूइंग? बट था बात बीच-बीच में ना करण के साथ खड़ी थी। करण के सामने मतलब पहली बार शिल्पा ने कुछ बोला है करण के साथ देते हुए लोगों को, लोगों के खिलाफ जाकर। ये भी बहुत था। अब करण एकदम फायर मोड में है। करण बोल देता है चुम को कि आज तुम कहीं नहीं जा रही हो, यू हैव टू कम टू मी, और तुम श्रुतिका के पास नहीं जाओगी। अब दिग्विजय अपना दिमाग लगा, दिग्विजय बोलता है यार तू दूर ही रह, नहीं तो फिर तुम्हारा भी दिमाग काम करना बंद कर देगा इन लोगों के साथ। दिग्विजय उस बीच में आता है तो फिर करण बोलता है कि इसे तो सारा गेम समझ में आ रहा है। सही भाई, जिस तरह से नॉमिनेट किया है ना लोगों को, चुन चुन के जो कारण दिए हैं ना दिग्विजय ने, बहुत 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 दिमाग है उसके पास। और जो दिमाग उसने टाइम को टास्क में दिखाया है। अब जीतने वाला तो वो था नहीं, क्योंकि ईशा ऑलरेडी प्लानिंग कर रही थी, और ईशा संचालक थी तो वो कैसे जीत जाएगा। ईशा ने बोला भी था कि बस ट्राई करो, हाथ में डिसीजन तो मेरा ही होगा ना, मेरे हाथ में है, मैं देख लूंगी, मैं कर लूंगी। तो ये वाली बातें थी। अब अविनाश टू विवियन, ईशा, शिल्पा को, हाँ अब ये लोग तीनों क्या मिलकर बातें कर रहे हैं
ये काम करते हैं, शिल्पा को बना दे टाइम गॉड। और मतलब जैसा ना ये लोगों को सारा गेम न जाने बिग बॉस घर में मुझे लगता है कन्फेशन रूम में बुलाकर बता देंगे। ईशा क्या बोलती है, बना दूँ? शिल्पा को बना दूँ? अब शिल्पा को इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अविनाश ने बोला भी कि वो कन्फ्यूज़ रहेंगी कि इधर हेल्प करे या उधर हेल्प करे। फिर तो उसकी ही लगाएँगी, मतलब करणवीर की ही लगाएँगी और हमारा ही साथ देंगी। इतना कॉन्फिडेंस है अविनाश को और कहीं न कहीं वो सही भी है। अब पता नहीं, मतलब थोड़ी चार्ज तो दिख रही थी, पर वो उनका कब बदल जाएगा, आई ऑल्सो डोंट बिलीव टू शिल्पा। करण भी चुप मेरे साथ थोड़े बीमार हूँ। करण बोलता है, नहीं नहीं तुम मेरे पास ही रहो, मैं बीमार हूँ। नहीं तेरा तबीयत तो ठीक है? नहीं नहीं मुझे थोड़ा बीमार सा लग रहा है। करण एकदम मस्ती मूड में है। अब सारा देखो लाइव फीड में ना ये चीजें आज दिखाया था, पर एपिसोड में इन लोगों ने काट लिया। सारा एडिन के साथ बैठी है और वहाँ पे कशिश भी है, और सारा का कहना है कि भाई मैं ना अपना वही सब ड्रामा शुरू करूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं ये सारे चीज़ें चीज़ें करके ही मुझे इम्यूनिटी मिल रही है और मैं इम्यून हो रही हूँ, मैं बच रही हूँ। क्या है भाई सारा के पास क्या है? भूत वाला मामला है, वो भूतनी बन के बैठ रही है दिन भर। आप लोगों को बिग बॉस मतलब मेकर साले इतने गिर रहे हैं सब, वो जो लड़की है यामिनी उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हैं लोग। आई विल कम टू दिस टॉपिक इन अनदर, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि एक लड़की अभी अभी जो वाइल्ड कार्ड आई है उसको 4 दिन आया हुआ है घर में, और उसको इस तरह से मतलब भूत प्रेत और न जाने किस चीज़ के पीछे मतलब लगा दिया गया है उसके पीछे, और उसको इवन के बिग बॉस उसे "यामिनी" ऐसे करके बुला रहे, कंफ्यूज कर रहे हैं। यार मतलब वहां पे क्या पागल होने गई है वो लड़की? उसके मेंटल हेल्थ पे क्या असर नहीं पड़ रहा है? रो रही है लड़की भाई, वो चिल्ला-चिल्ला कर जब भी सारा उसके सामने इस तरह से आ जाती है तो। तो सारा का प्लान था। सारा ने बोला भी है डिन को कि मैं ना मैं ना किचन वाले मुद्दा उठाऊँगी, किचन का पूरा एकदम मैं ये इधर से उधर कर दूँगी। क्योंकि उसे अब उससे अब किससे लड़े? अविनाश से लड़ नहीं सकती है, विवेक से लड़ नहीं सकती है, रजत से लड़ नहीं सकती है, करणवीर से ऑलरेडी हो गया। करणवीर ने उसे चुन-चुन कर दे दिया, अब वो ले ली, अब उसके पास कोई बचा नहीं है। बचा कौन? दिग्विजय। बाकी लड़कियों से तो ठीक-ठाक बन रहा है उसका। बचा दिग्विजय, तो दिग्विजय के साथ उसको लड़ना है, तो उसने कहाँ बोल उसने पूरा प्लान बनाया है, एकदम प्लांटेड वाला प्लान बनाया कि मैं इससे ही इम्यून हो रही हूँ, लोग मुझे इम्यूनिटी दे रहे हैं, तो मुझे फिर से कुछ करना है और इस बार मैं किचन उठाऊँगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी किचन के बारे में क किचन लेकर ही झगड़ा किया था उसने करण से, आप लोगों को याद है तो। सही है, नहीं तो मैं अभी याद करा देती हूँ। जो खाना बनाया था और ये करण को दाल दे दिया था, तूने दाल सबका खा लिया, दिस दैट एंड ऑल, जबकि मतलब घर वाले पूरे सपोर्ट में थे कि भाई किसी का जब खाना ही खत्म नहीं हुआ है तो तुम क्यों लड़ रही हो? तो जिस तरह से मुद्दे बनाए थे, तो उसको पता है कि कहाँ का बात उठाया जा सकता है, पर फेल हो गई इशारा। यार दिग्विजय, वाह! टिंग टिंग टिंग। दिग्विजय एकदम मस्त है यार, मतलब आज के एपिसोड के बाद तो मैं और भी दिग्विजय की बहुत बड़ी फैन बन गई हूँ। आई एम रियली लाइकिंग हिम द वे ही इज प्ले, ही इज रियली स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब बिग बॉस के शो में, अब बिग बॉस भले ही उसे कुछ और दिखाने में लगे हुए हैं, बट हमें वो दिख जाता है जो है, जो सच में है। अब बिग बॉस का मैनिपुलेशन तो अनदर लेवल का होता है, वो अब तो अपना अलग ही बायसनेस पे चल रहे हैं। तो भाई श्रुतिका को नाटक चुम को सोने से ओके, हाँ, और अब भाई चुम सो गई रात में करण के बेड पे, क्योंकि उसने पहले भी सोया था, तो बेड बेड शेयर कर लिया। अब मिड नाइट में भाई वो श्रुतिका का ड्रामा चल रहा है कि ओ माय गॉड, ये चुम इधर चली गई उधर चली गई, क्या मतलब ड्रामा, उसको ड्रामा ही बोलेंगे, उसको सब पता है। अब हाँ, सुबह-सुबह जब करणवीर अपना ब्रेकफ़ास्ट बना रहे हैं, चीज़ के साथ ऑमलेट बनाया और न जाने कैसे खाया, आज का पूरा दिखाया नहीं बिग बॉस ने, तो ये वाला चीज़ ना किसी भी एपिसोड में बिग बॉस नहीं छोड़ते हैं। हालाँकि इन बातों पे ना ओपन नहीं हो रहा है, खुलासा नहीं हो रहा है, चर्चे नहीं हो रहे हैं। मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन सलमान खान आएँगे और इस करण के ब्रेकफ़ास्ट पे चर्चा ज़रूर होगा घर में।
देख लेना आप लोग, मैं आज ही बोल दे रही हूँ। पर अभी तक हो नहीं रहा है। अब अपना ब्रेकफास्ट बना रहा है करण, और करण बेचारा कह रहा है कि मैं कैसे लोग का टीम बना लिया है यार, ये क्या टीम है, क्या खेलेंगे, इन्हें कितना भी बताओ, मैं क्या समझाऊं। और सी बात है भाई, जिस तरह से भी समझाया है ना उसने, अब उसने लगान मूवी का बोल रहा है कि अमित सर मतलब गजब थे यार, वो अंग्रेज के क्रिकेट लोगों को अपना ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो दूसरा टीम है, मतलब जो विभिन्न लोगों का टीम है, वो इंडियन क्रिकेट है, वो लोग लगे पड़े हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम को आउट करना है, निकालना ही निकालना है। तो क्या दिमाग लगाता है, एंटरटेन कर रहा है। तो वो लोग पूरा लगे हुए हैं कि ऑस्ट्रेलियन पूरे पूरे टीम को ही आउट कर देना है, टाइम गोट के रेस से निकाल देना है। मुझे अपने लोग ने ही निकाल रखा है, तो मैं अब क्या ही बोलूँ, मैं क्या टाइम बत बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें सुबह-सुबह कर रहा है शिल्पा। हाँ, एक और जो बात बोला करण ने ब्रेकफ़ास्ट खाते-खाते, कि अभी तक जो सब लोग बोलते थे ना कि शिल्पा जी को सब समझ में आ रहा है, शिल्पा जी मेरे पीठ में छोड़ा ठोक रही हैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि वो खुद के पीठ में भी छोड़ा ठोक रही हैं। सही बात है भाई, जिस तरह से आप 9वें हफ्ते में आके नॉमिनेट हो रहे हो, सिर्फ आपका टीम हो रहा है क्योंकि मतलब फोकस है कि यहाँ से ही जाना चाहिए। पर मेरा एक जो गट्स फीलिंग बोल रही है ना, ये कि कशिश को निकाल देंगे इस बार, क्योंकि सारा ने फिर से ड्रामा शुरू किया है। सारा ने जिस तरह से पंगा लिया है अभी दिग्विजय के साथ, वो चलेगा। और बिग बॉस चाहते हैं कि दिग्विजय को पीछे कोई लगे, उसको कोई नीचा दिखाए। पर दिग्विजय यार, द वे ही हैंडल सारा, मैंने बोला ना, वो बंदा बहुत होशियार है, बहुत, उसको सब समझ में आता है। परंतु हाँ, अब सुबह सुबह भाई करण अब चुम को बड़ाई कैसे ना करे कर, और सच में सुंदर लग भी रही थी चुम, वाज लुकिंग लाइक अ डॉल। तो उसने एक ब्लेजर डाला है और नेक में डाला है नेकलेस, और सच में बहुत सुंदर लग रही है। वो क्या बोलता है कि तू ना कोरियन स्टार लग रही है। तो वह जो शिल्पा दीक्षित का सीन काट दिया, अरे हाँ यार, बिग बॉस दिग्विजय का सारा सीन काट दे रहे हैं। बाहर में जो फालतू की बात बीबीएन के साथ जो दिखाया है बिग बॉस, कि बीबीएन के साथ बीबीएन पूछा है कि नहीं बोलो ना क्या बोलना है, शिल्पा ने बोल दिया कि नहीं नहीं, मैं मुझे बोलना ही नहीं है, मैं समय आने पे बोलूंगी। तो अच्छा ऐसा करोगे, हाँ हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, अभी तो कुछ नहीं बोलूंगी मैं। ये सीन दिखा दिया। और इतना क्यूट सा जो एक सीन था दिग्विजय के साथ, जो दिग्विजय शिल्पा ही नहीं उसे बोले कि नहीं नहीं तुम आओ 2 मिनट के लिए बैठो, तो नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, अरे नहीं नहीं तुम आओ बैठो, मतलब एक दूसरे के साथ इतना अच्छा स्वीट वाला जो एक बॉन्ड था, जो वहां पे उसी जगह पे बाहर में डिस्कशन हुआ था गार्डन एरिया में, पर वो दिग्विजय था शिल्पा जी के साथ, इसलिए उन्होंने वो सीन काट दिया। बट उसका प्रोमो आउट कर दिए। मतलब बिग बॉस को भी क्या चाहिए, ये दोगलापंती तो बिग बॉस ही कर रहे हैं। इसलिए बिग बॉस को क्या चाहिए ना, उनको ऐसा नहीं कि दिग्विजय को मतलब उनसे गालियाँ भी लेना है। जैसे बिग बॉस बोलते हैं ना कि ये कंटेस्टेंट सिंपैथी ले रहे हैं, बिग बॉस भी कम नहीं सिंपैथी ले रहे हैं। अगर जो आपको एपिसोड में इस सीन को कट कर देना था, तो आपने प्रोमो में क्यों निकाला भाई? चलो अब जो लाइव फीड में हम देखते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें एपिसोड में नहीं आता है, तो वो पता है कि चलो नहीं आएगा भाई, सब कुछ कैसे आ सकता है, कुछ सीन ही आएगा। वैसे लाइव फीड भी आप लोग कट करके ही हमें दिखाते हैं, वो भी आपका क्लिप है, ये चला दो, आज ये चला दो, कल ये चला दो, वो आप लोग एडिट करके रखते हो, वो भी हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि लाइव दिखा रहे हो कि हाँ सच में अभी यही हो रहा है। नॉट, दैट इज नॉट। पर यार, प्रोमो में निकाल कर और हटा दिया उसको। अब दिग्विजय वहाँ पे इतने अच्छे से शिल्पा जी से मतलब क्या बोले, छेड़छाड़ और इतनी प्यारी सी बातें हो रहा था कि शिल्पा जी कुछ मुझे बताओ ना, कुछ सिखाओ ना, आप अब क्या करते हो, सारा सब कुछ आपके इर्द गिर्द ही घूमता है, कुछ एक हफ्ते मेरे आसपास दे दो ना। मतलब उसमें शिल्पा खुद इतनी हंस रही है और दिग्विजय इस बातों को बोल रहा था, तो उन बातों को बिग बॉस ने कट कर दिया। और फालतू का बात जो बीबीएन कर रहा है उसको दिखा दिया। वाह बिग बॉस वाह, दिग्विजय से क्या दुश्मनी है यार? इतना दुश्मनी था तो फिर उसको फ़ोन करके बुलाया ही क्यों था शो में? दुश्मनी ये है ना, शो में इसलिए बुलाया था कि बाहर में कंट्रोवर्सी चल रही है, बंदा फेमस हो गया है, अंदर आने के बाद इसका और कशिश का झगड़ा चलेगा जो बाहर में चल रहा है, हमें टीआरपी मिलेगी। फिर अंदर आने के बाद कशिश को उसने लगाया ही नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने गेम पे फ़ोकस है, वो शो में चलने के लिए आया है। तो बिग बॉस का ना मतलब गेम खराब कर दिया, एज़ पर बिग बॉस।
और दिग्विजय तुम्हारा गेम बहुत अच्छा चला है। देखिए गैंग आप लोग खुश रहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए दिग्विजय को, जितना प्यार देना है दे दो। आज ऐसे भी बीबी किंग बन गया है दिग्विजय, तो और क्या ही चाहिए। रजत, विवियन, करणवीर, शिल्पा सबको पीछे छोड़ के खुद बीबी किंग बन गया है ऑफ द वीक। आप लोगों का ही प्यार है, दिग्गी गैंग का प्यार है जो दिग्विजय बीबी किंग बन गया। अब आते हैं सारा वाली बात। सारा नॉमिनेटेड है, सारा फुल प्लान किया है, दिन भर लाइव में बिग बॉस ने चीज़ों को दिखाया है कि मैं इसलिए ही इम्यून हो रही, मुझे इम्यूनिटी मिल रहा है क्योंकि जो मैं कर रही हूँ, जो लड़ रही हूँ, जो अपने आप को शाई को दिखा रही हूँ, वो लोग कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा है। ये चीज़ समझ में आ गया है शारा अरफिन खाइन का। अभी जब बाहर वो निकलेंगी ना तो प्लीज़ अरफीन थोड़ा उनके माइंड को मतलब उनके माइंड को कुछ थोड़ा समझाओ समझा देना यार। इतनी शाइको है कि ओ माय गॉड। अब वो औरत, जबकि उसको नहीं बोला, सारा ने क्या किया, सारा चिकन निकाला। वो चिकन दिग्विजय के हिस्से में था। दिग्विजय ऑलरेडी सबको बोल दिया था कि किसे किसे चिकन खाना है, तो सब लोग दिखा रहे थे कि नहीं नहीं मांग के नहीं खाना है, ली के नहीं खाना है तुमसे। तो इस तरह का एटीट्यूड सबका बाहर आ रहा था। तो भाई जो दिग्विजय क्या करता, पूरा तो अकेले नहीं खा सकता था, तो उसने फ्रीज में रख के छोड़ दिया। अब सारा को पंगा करना था, सारा को दिखना था, तो सारा गई आधी रात में 1 o'clock को रात किचन में गई और चिकन बनाया। चिकन भी कैसे बनाया, सारा चिकन बना दिया। उसने बोला कि इस चिकन में से मैं एडिन को दूंगी, कशिश को दूंगी, बिबियन को दूंगी, रजत को दूंगी, मैं खुद खाऊंगी। कशिश ने उसे मना कर दिया, नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगी। और कशिश ने सही भी बोला, कशिश ने बोला कि एक्चुअली आपको ये चाहिए, और बिग बॉस फिर उस सीन को काट दिए। कशिश ने बोला कि आपको ये चाहिए कि आपको लड़ना है, इसलिए आप ऐसा कर रही हैं, ये ज़रूरी नहीं था। तो उसने बोला कि नहीं मुझे, मैं तुझे देना चाहती हूँ, तुम खा लो अगर जो खाना है तो। कशिश ने बोला नहीं नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं। और कशिश को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो दिग्विजय का चिकन है। अब दिग्विजय ने बस एक बात बोली कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का भी एक चीज़ होता है, जबकि वो सारा को नहीं बोली थी। वो बोला था, वो सबको बोला था क्योंकि वहाँ पे सब थे। अविनाश, ईशा सब खुश होकर खा रहे थे चिकन को। अविनाश ने करण को भी ऑफर किया। करण जो भेज वेज बना था उसमें से कुछ ले रहा था, तो उसने बोला अरे चिकन बना के रखा हुआ तो चिकन खा लेना, क्योंकि करण चिकन खाता है। तो भाई शेर हुआ। अब दिग्विजय वहां से आया आता है तो उसको तो अच्छा चिकन बना है, किसने बनाया। तो उसने बस ये बातें बोल दिया, सबको देखकर ही बोला कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट का भी चीज़ होता है। जब मैं कल दे रहा था तो सब लोग बोले थे नहीं 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 खाना है, मेरा तो ईगो बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हारा है, मैं लेके नहीं खाऊंगा, दिस दैट एंड ऑल। आज सब खा रहे हैं। सारा ऑलरेडी आकर बाहर एडमिन के पास बैठी है। अब वो वहां से दिग्विजय निकल रहा है, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ों पे सारा शुरू हो जाती है। क्या बोलती है कि हाँ तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, दिस दैट एंड ऑल। तो दिग्विजय बोला कि मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको जब मैं कल दे रहा था चिकन तो सब लोग मना कर रहे थे खाने से, और अभी सब कैसे खा रहे हैं। तो वहाँ पे ओ माय गॉड, मतलब यह बिग बॉस का घर है यार, बात कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते हैं लोग। तो उसने क्या बोला, तुम्हारे बाप का है क्या, तुम्हारे बाप ने दिया है। तो भाई अब तुम जब बोलोगी तो सुनने को तो मिलेगा। दिग्विजय ने बोला नहीं मेरे बाप ने, मेरे बाप से, हाँ तेरे बाप से पूछ के आऊँ क्या कि मुझे चिकन बनाना है, नहीं मतलब नहीं मेरे बाप से पूछना, अपने बाप से पूछ लो। नहीं नहीं मेरा बाप तो नहीं है, चला गया है। अब बाप बोला है, हाँ वो भी इतने कामली, इतने मतलब स्माइल के साथ बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरे बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, तेरे बाप ने बोला है क्या। एकदम स्माइल से दिग्विजय ने उसे बोला है। अब मेरा बाप तो मर गया। ओके, तो मैं जान जिंदा है। हाँ तो तुम्हारी तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है ना। तो दिग्विजय ने बोला हाँ हाँ जिंदा है, और बिल्कुल हैप्पी है, हेल्दी है, खुश है, और बहुत बहुत तगड़े इंसान है, मेरा बाप अच्छा है। मतलब इस बात को वो फट सकता था उसके ऊपर, और भी गंदा बोल सकता था, क्योंकि बिग बॉस में ना यही होता है, लोग ना सामने वाले से गंदा निकलवाना चाहते हैं तो इस बात को पकड़ ले। एक्चुअली रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, जो आपके ना चाहने वाले लोग होंगे, जो आपको चाहते हैं कि वो नीचा दिखे, तो वो ऐसी कामें करते हैं। तो ये सब मतलब जनरल, ऐसा नहीं कि बिग बॉस के घर में होता है, रियल लाइफ में भी होता है, क्योंकि वहाँ भी लोग रियल ही रहते हैं यार। कितना दिखावटी रहेंगे, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन।
अब 2 महीने 3 महीने कंटिन्यूअसली एक ही आदमी के साथ एक ही जैसे रूटीन में कितना कोई और बन के रहोगे, रियल ही हो जाता है। अब उस पे फिर क्या था, सारा ने बोला, अच्छा तुम्हारी माँ से पूछ लूँ, या तुम्हारी माँ देख रही होगी ये शो, तुम ऐसे बोल रहा है, बाप वाली बात है। वाह सारा जी वाह! जब आप बोलो तो कुछ नहीं, आपने ही तो पहले बोला ना, तो उसके बाद वो बोला है। और वहाँ पे सारा ने क्या फिर उसकी माँ को ला दिया कि तुम्हारी माँ देख रही होगी। उसने बोला कि आपके बच्चे देख रहे होंगे। ऑब्वियसली आप जब अपने बच्चे को छोड़कर आए हो, आप खुद एक माँ हो, एक दूसरे को बच्चे को आप बोल रहे हो कि तुम्हारी माँ देख रही होगी, तो वहाँ दिग्विजय ने वहाँ पर भी बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया कि हाँ, मेरी माँ देख रही है, मेरी माँ बहुत प्राउड है मेरे ऊपर, बहुत बहुत खुश होती है मुझे देख के। ऑफ कोर्स यार, 24 साल में बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो माँ तो खुश होगी। अब मेरे बच्चों को बोल रहा है, मेरे बच्चों को बोल, अरे तुम उसकी माँ को बोलोगे, तुम्हारे बच्चों को नहीं बोलेगा? तो उसने बोला, आपके भी बच्चे देख रहे होंगे और सोच रहे हैं कि मेरी कैसी माँ है, मेरी माँ इतनी अ, शाइको है। और कुछ तो ऐसा ही बोला कि तू मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं तेरा बच्चा होना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे, अगर जो तुम्हारे बच्चे होते तो मैं उससे अच्छा सोचता कि मैं मर ही जाऊँ। तो भाई इतना बोलने के बाद, पर उस बात को भी बहुत कामली डिग्निटी से उसको, एक्चुअली सारा को था कि दिग्विजय चिल्लाए, हाइपर हो जाए, मेरे साथ लड़े, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब बच्चों को लेकर बोल दिया कि बच्चे स्कूल जाएँगे, क्लास में सब लोग पूछेंगे, "अरे तुम्हारी माँ तो साइको है, पागल है।" अब उस बात को मतलब सारा को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब हाँ, थोड़ा-सा चीज़ें मिल गए, पर सारा ने सोचा था कि ये चीज़ें बहुत ऊपर जाएगा, मैं बहुत लड़ूँगी। हालाँकि उस चीज़ों को कंटीन्यूअसली घींच-घींच के कंटिन्यू रखेगी। आई नो सारा दैट मच। बिग बॉस देखते-देखते इतना कंटेस्टेंट के बारे में तो समझ में आ ही जाता है। अब पापा वाले बात को लेकर, सॉरी, हाँ, अब ये सारा सब कुछ हो गया, उन दोनों का झगड़ा। यहाँ श्रुतिका आती है दिग्विजय के पास कि दिग्विजय, जो तुम्हारे पापा वाले बात जो मैंने उस दिन झगड़े में बोल दिया था कि तुम्हारे, मैं तेरे बाप की भी नहीं सुनता, तूने जो बोला था, तो उस बात पे मैंने बोल दिया था, तो आई एम सॉरी। मतलब दोस्ती यारी हो गई वहाँ पे। दिग्विजय का यही होता है कि यार देख, अभी सारा भी इतने बाप बाप कर रही है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इट्स ओके। बट तुझे मैं फ्रेंड माना था, और हमारे मुंह से जब वो बाहर आई चीजें, तो मुझे लग गया। अब यहाँ पे टाइम गॉट टास्क, नींद आ रही है। टाइम गॉट टास्क में हुआ क्या, मैं बताती हूँ आप लोगों को। भाई किस्मत किस्मत, क्या बायसनेस है बिग बॉस। और आप दिखा रहे हो कि ये तो किस्मत की टास्क है। क्या करणवीर मेहरा, क्या करण, इसमें तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो आपकी बस किस्मत है, मैंने सबको मौका दिया है, सब जीतो, सब टाइम गॉड बनो। मैंने कुछ फेवरिज्म किया नहीं। अरे फेवरिज्म तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि आपने ईशा को संचालक बना दिया। अगर जो ये घर का रूल रहता कि हर बार जब टाइम गॉड का टास्क होगा तो उसमें संचालक वही रहेगा जो एक्स टाइम गॉड है, तो मैं मानती कि नहीं नहीं, बिग बॉस तो सच में फेयर थे यार। अब ईशा ने जो पहला व्हील घुमाया है वो बिल्कुल ऐसे, उसने पहले देखा अच्छा यहाँ पे रुका हुआ है, और बिग बॉस वालों ने भी क्या व्हील सेट करके दिया है यार। स्पिनिंग व्हील को क्या सेट करके दिया है, यहाँ पे स्पिन है, काटा है, और उसके जस्ट 3-4 बाद अविनाश बिपिन का नाम ऐसे कंटिन्यूअसली दिया है। अविनाश बिपिन का नाम है, ताकि मतलब व्हील जब घूमेगा, ईशा इतना तो दिमाग लगाएगी, ताकि धीरे से करके कम से कम फर्स्ट में तो अपने बंदों को घुसा दे। तो ईशा ने बस हिला दिया वहाँ पे। अब करण देख लिया कि वाह वाह, आपने क्या हिलाया है व्हील्स, थोड़ा स्पिन करो, स्पिनिंग व्हील है, तो वहाँ पे ईशा चढ़ जाती है कि मेरी मर्जी, मैं संचालक हूँ। और ईशा फिर इधर आके बात भी करते रहती है, रजत से आकर बोलती है, विवेक से आकर बोलती है कि तू ना बस मतलब उसके 2-4 ईंट को बचाओ, ताकि उसका दीवार खड़ा रहे, क्योंकि अर्षा भी ऐसा ही थी, संचालक है तो उसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसने बोला। और कि जो सारा रिजल्ट है संचालक का ही घोषणा, मतलब अंत होगा, जो भी डिसीजन होगा, तो मैं संभाल लूंगी, मैं देख लूंगी, मतलब मैं झूठ बोलने के लिए रेडी हूँ। एंड दैट आई लाइक इट, कि भाई अपना स्पिरिट है, अपना गेम है, ग्रुप में खेल रहे हैं, मैं अपने ग्रुप को फेवर करूंगी। ऑब्वियसली कोई भी चाहेगा कि मेरे ग्रुप से ही टाइम गॉड बने। पर बिग बॉस क्या खेलते हो यार, किस्मत है करके सबको बेवकूफ़ बना दिया। किस्मत विस्मत कुछ थी नहीं, सारा सब कुछ पूरा पूरा चाबी ताला और रिजल्ट सब कुछ ईशा के हाथ में था। अब भाई अविनाश जाता है, अविनाश का आ गया, अविनाश को लगा रहा है बॉल, वहाँ पे सबसे एक्टिव चुम थी, और
शिल्पा जी भी जाती हैं क्योंकि शिल्पा जी को अभी-अभी पाठ मिला है करण की तरफ से, तो थोड़ा काम कर रहा है, थोड़ा देर भी काम करेगा। और चाहत भी गिराएगी, चाहत भी वहाँ बैठी थी। अब अविनाश यार कितना बिलो द बेल्ट बात करता है। अविनाश क्या बोल रहा है, मेरे बॉडी टच कर रहे हैं ये लोग, मेरे यहाँ पे बॉडी टच करने के लिए। अरे क्या है यार तुम्हारे बॉडी, मैं हाँ फिर क्या बोलता है उसको, अच्छा अच्छा हाँ 2 साल में, अच्छा मैं शर्ट निकाल दूँ। इतना घटिया बात करता है अविनाश। उस बात को कभी भी हाईलाइट नहीं करेंगे बिग बॉस, उस बात पे सलमान आएंगे तो मेकर्स उनसे बात नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो तो अविनाश है, बीबीएन के साइड किक है ना, असिस्टेंट है वो बीबीएन का, तो इसलिए उसे भी बचा के रखना है। फिर वो चुम को क्या बोलता है, अरे चुम मुझे टच कर रही है, मैं तू करण समझ रही है क्या, मैं करण नहीं होता। चुम का भाई, चुम तू चुप नहीं रहेगी। तुमने बोल दिया कि हाँ तुम भी मुझे टच कर रहे हो, मुझे टच मत करो, तुम मुझे ईशा समझ रहे हो क्या। तो ये वाला गेम चल रहा था, बट दैट्स गुड। एक भी ईंट उसका खड़ा होने नहीं दिया इन लोगों ने। अब जो दूसरा वाला स्पिनिंग हुआ है ना, बीबीएन का सच में किस्मत से आया था, जो वहां पे नाम आया था। ईशा ने पूरा तेज चलाया था। वो स्पिन का मुझे समझ में नहीं आया कि एंटी क्लॉक आके फिर वो क्लॉक वाइज आके फिर वो एंटी क्लॉक होने लग गया, बीबीएन पे रुक गया। मैं तो श्योर था भाई टास्क क्या है, तो ईंट दे दिया है घर में, और वो डाइनो डोमिनो का दीवार बनाना है, वो गोल्डन सिल्वर 2 कलर का डोमिनो, इसमें से भी कोई भी कलर, कोई भी कलर से उठा कर बना सकते। और फिनिशिंग लाइन और स्टार्ट लाइन इतना बड़ा है कि वो तो दीवार कभी बनेगा ही नहीं बनेगा, ये तो 100% है। क्योंकि पूरे घर वाले मिलके उसका दीवार गिरा सकते हैं, और जिसे हेल्प करना है बनाने का वो बना सकते हैं। तो बीबीएन के टाइम में भी विपिन ने भी इतना खराब बोला है चुम को। विपिन ने क्या बोला, चुम, विपिन ऐसे करके बैठा हुआ है, चुम अंदर से घुस के गिरा रही है, चुम तुम्हें लग सकता है। तो चुम ने बोला कि तुम्हें भी लग सकता है, एंड दैट आई लाइक इट। जैसा का तैसा देना, जैसा जो है ना उसको वैसे ही देना बहुत जरूरी है, जैसे चुम ने दिया। तो चुम के बोलते कि तुझे भी लग सकता है। विपिन समझ गया कि ओ अच्छा ये तो चुम है ना टास्क में। जैसे कि अविनाश के साथ जो टास्क हो रहा था उसमें यामिनी ने जिस तरह से उसे धक्का दिया, उसने बोला कि अगर जो धक्का दोगे ना तो मैं मार वार दूंगी, चला दूंगी, मैं चोट आपको भी, बिना चोट लगाए मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ये सारा हो गया। बिबियन ने भी वैसा ही बोला, केयरफुल चूम लग सकती है। तो चीम ने बोला कि मेरे से भी लग सकती है। अब भाई उसमें शिल्पा जी को चढ़ा दिया गया, शिल्पा जी आई 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 ये इट कराइए, मतलब ये लोग कितना चालाक है यार। शिल्पा जी को दिखाना चाह रहे हैं कि वो बिबिन के खिलाफ खेल रहा है, क्यों नहीं खेलेगी। आज तक जब किरण करण के खिलाफ खेला तब तो घर वाले कोई नहीं बोलने आए कि करण के खिलाफ क्यों खेला, दिस दैट एंड ऑल। भाई बिबिन के टाइम में जब आया तो सब चढ़े जा रहे हैं। यार श्रुतिका यार इतना कमेंट करती है। अविनाश वाले टाइम में भी वो करणवीर के पीछे ही पड़ी हुई है, खुद बैठा है, ये दोनों दो लड़कियों को खिलवा रहा है, गिरवा रहा है। अरे क्या लड़कियां भाई, कंटेस्टेंट हैं, खेलने आई हैं, खेल रही हैं, करणवीर नहीं भेजा है उन्हें। चुम का मतलब जो स्पिरिट होता है टास्क में वो हमेशा होता है, और हमेशा चुम ने परफॉर्म किया है टास्क को, परफॉर्म कर रही थी। अब तुम्हारे जैसे बैठ के बग्गू 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 के बगल में तो नहीं बैठी थी वो, और अपने दूसरे का इमेज गिराने में तो नहीं लगी हुई थी, एटलीस्ट कुछ कर रही थी। तो हो गया। अब आई कशिश। कशिश को थर्ड में कशिश का नाम है, वो भी आउट हो गई, किसी ने कुछ वैसा कुछ नहीं किया। दिग्विजय अविनाश फिर से उतना ही गंदा गया। अविनाश क्या बोलता है, ओ अच्छा अच्छा तुम्हारा जो प्यार है ना, चलो सपोर्ट नहीं किया पर तुम्हें डिफेंड भी नहीं कर रहा है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ने भी नहीं आ रहा है, तुम्हारा बाल नहीं गिरा रहा है, चुपचाप देख रहा है। तो कशिश का कहना था कि मेरा कोई प्यार व्यार नहीं है, ठीक है बकवास मत करो यहाँ पे। पर अविनाश वहां तक ही जा सकता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ही किसी को जा सकता है, ये है अविनाश मिश्रा। अब फोर्थ राउंड जो हुआ उसमें करणवीर मेहरा का नाम आया। ईशा यार, वो भी करणवीर मेहरा का नाम लाई है, क्योंकि उसको पता था कि इसे भी करके हटा दो, नाम होगा कि मैंने मौका दिया। उसने देख लिया कहाँ पे है, उसने मतलब ऐसे व्हील्स को ना ऐसे रोका है, ऐसे करके रोका है कि करण का नाम आ गया, क्योंकि उसे पता था कि बनने तो देंगे नहीं, आउट कर देंगे। बीबीएन और अविनाश हैं, सब लोग मिलके आउट कर देंगे। अपोजिट में बहुत सारी लड़कियां हैं, करण के तो खिलाफ पूरा घर ही है। तो करण दे दूं, किस्मत दे दूं तुम्हारे हाथ में, इस तरह की बातें किया ईशा ने, और करण का नाम ला दी। अब करण तो मतलब थोड़ा अजूबा टाइप से है। कब क्या रिएक्शन देगा। जैसे ही उसका नाम अनाउंस होता है, घंटी बज गई कि गेम स्टार्ट हुआ,
फिर है ना आराम से उठा और वॉशरूम चला जाता है। उधर से जा वा के फ्रेश होके हैंड वॉश करके हाथ पाथ धो के जाता हूँ ना, शुरुआत कर रहा हूँ टाइम गॉड का टास्क, उसको पता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरे खिलाफ तो पूरे घर वाले रहेंगे, सब मिलके गिराएंगे, एक दो नहीं। वो आराम से आता है वहां से। अब भाई दिग्विजय का दिमाग बहुत है। दिग्विजय को वो गेम समझ में आ गया, क्योंकि जो पहले जो कंटेस्टेंट में चल रहा था उसमें बिग बॉस का ऐसा कुछ नहीं था। बिग बॉस ने बोला था आप जितने भी कंटेस्टेंट उन्हें हेल्प करना चाहते हैं वो उन्हें हेल्प कर सकते हैं। दिग्विजय को क्या था, दिग्विजय को ये चीज़ समझ में आ गया कि बिग बॉस ने क्या बोला है, स्टार्ट लाइन फिनिशिंग लाइन। तो वो आएगा स्टार्ट लाइन से स्टार्ट करेगा, मैं फिनिशिंग लाइन से लगाना शुरू कर देता हूँ, अगर जो एक दो भी रहेंगे तो हो जाएंगे ना भाई, हाँ मेरा हो गया, दोनों दोनों छोर लगा हुआ है। वैसे तो ईशा बनने नहीं देगी, करणवीर को कभी नहीं बनने देगी, कितना अगर जो सारा भी लगा दे तब भी उसे आउट कर देगी वो। तो उसी फेर में दिग्विजय का ये हाथापाई भी हो जाता है कर अरविंद दलाल के साथ। और भाई रज्जो, इतना मूड इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो यार, ये जरूरी है मारपीट कर देना? उस बंदा कर रहा है, मतलब वहाँ आप डिफेंड करो गिराओ, पर अब ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे करके आ जाते हो कि मैं तो मार ही दूंगा फाड़ ही दूंगा, मतलब क्या है यार बिग बॉस। आप कोई एक्शन भी नहीं लेते हो, सामने वाला बंदा भी नहीं बोलता कि हाँ मुझे लगी है, चाहे जो भी है। आज पता नहीं इस शो में क्या ही चल रहा है। अब करणवीर के अपोजिट करणवीर आता है, स्टार्ट करता है, ईट विट लेके आता है, करण के अगेंस्ट पूरा घर, सब आके करण के सिर पे वैसे बैठ जाते हैं। अब करण को चाहत हेल्प कर रहे थे, उसके लिए खड़ा कर रहे थे, अविनाश ऐसा बैठा हुआ। अब करण को पता था कि मैं जबरदस्ती इसमें कर नहीं सकता हूँ, ये टास्क ही ऐसा बनाया गया है जो किस्मत के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं बिग बॉस। करणवीर को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, और इस यही रीजन है कि करणवीर ने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि जैसे वहां पे सब लोग जो हाईलाइट कर रहे थे इस बात को कि करण कुछ तो कर ले, तो गेम ही नहीं खेल रहा है, तो गेम ही, अरे नहीं कैसे खेल रहा है भाई, वो ईंट लेके बैठा है, एक एक जब एक ईंट लगा रहा है उसे नहीं रहने देंगे, तब क्या भाग भाग के दौड़ दौड़ के खुद को घायल कर करके वो 10 ईंट एक बार में लगाते हैं, और 10 ईंट तो गिरेगा ही गिरेगा। तो उसको समझ में आ गया था, अब वहाँ पे इंटरटेनमेंट टाइप से सब कुछ चल रहा था। पर दिग्विजय भी फिनिशिंग लाइन पे लगा हुआ है करण के लिए कि नहीं भाई मौका नहीं छोड़ना है, करना है। तो इस तरह का चीजें चल रहा था। श्रुतिका, श्रुतिका भाई कंटिन्यूअसली, जब अभी तो मतलब ये इसका करण का गेम चल रहा है, जब करण नहीं भी खेल रहा था तो वो ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी श्रुतिका करण के बारे में, चुम को लेकर। और हाँ ये ऐसे ही करता है, देख रहा है ना बग्गू, खुद बैठा है और लड़कियों को खिलवा रहा है, अरे लड़कियों को खिलवा रहा है मतलब क्या, तो तुम आती नहीं, तुम अपने घर में रहती, लड़कियां नहीं जाएंगी वहां पे, लड़कों लड़की का तो अलग से पर्सनल है नहीं, तो तुम कभी फिर आ ही नहीं पाती। अब उसी बात पे अब खुद उसको बोल दिया कि दो लड़कियों के पीछे छुपा रहता है, दिस दैट एंड ऑल। उस बात पे करण ने बोल दिया कि तू जा बग्गू को सुसु करा, ये बोला था ना, क्या कराएगी या कुछ कुछ तो ऐसे इस टाइप का बोला था। अब एक वर्ड को श्रुतिका पकड़ ली, पकड़ के उसको महाभारत बना, तू ऐसे बोल कैसे सकता, तू मुझे ऐसे बोल कैसे सकता, ये शो मेरा हस्बैंड देखता, मेरा बच्चा देखता, तुम्हें देखता ना, तो दिखा तू क्या करता। तो भाई सुध का उस बात को पकड़ लिया, और उसके पीछे ना बिबियन भी पड़ गया कि हाँ हाँ मेहरा तू गलत बोला, तुझे तुझे ऐसा नहीं बोला था। अब मेहरा ने एक एक चीजों का सवाल समझा समझा के जवाब दिया है बिबियन। बिबियन चुप हो गया, समझ गया बात को, वहां से उठ के चला गया। पहले तो वो बड़ा एकदम जोर में आया था कि आज मैं तो करणवीर को गलत ठहरा के ही रहूंगा, आज तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है, आई एम पास्ट, मैं ही एकदम इस चीजों में बिल्कुल पास हो गया हूँ, और करणवीर को ऐसे एक्सपोज करके रहूंगा। पर करणवीर लगने नहीं देता, करणवीर बोल देता है भाई ये हम हमारे और चुम के पास ही बोली थी ये सारी बातें, कि जो भगत जी के बाल वाल पता नहीं यार क्या क्या वहाँ पे बातें होता है अच्छे। अब इस बात को मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है सुप्रिया ने, ठीक है। अब वो टास्क हो गया। हाँ फिर एक जो कुछ सेकेंड के लिए क्लिप दिखाया गया ना, कि उसमें सारा दिग्विजय को पोक कर रही है, क्या बोलकर कि सलमान तुम्हारा बैंड बजाए ना,
मैंने देखा क्या हुआ, सलमान नहीं बनाते, अब तो आप आपका कुछ नहीं रह गया, तो ये किसी और का नाम लेकर मतलब आप फुटेज लेना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें दिग्विजय करते नजर आया बीच में। वो मतलब वो कर रही है कोशिश कि वो लड़ाई झगड़ा हो, कुछ तो करो, पर वो नहीं करेगा। उसमें बहुत पेशेंस है। अब जो फिफ्थ नंबर पे आया वो था चाहत पांडे। चाहत पांडे को सपोर्ट करने के लिए रजत दलाल भी आए थे और दिग्विजय राठी भी आए थे और सारे कंटेस्टेंट आए थे, बहुत सबने हेल्प किया। पर क्या है भाई, यहाँ से वहाँ पर तो पूरे लाइन लगा दिया था चाहत के नाम का, पर कशिश जाती है एक टच करके, उसमें यही प्रॉब्लम है, अगर जो एक गिर गया तो वो सब गिर जाए। क्योंकि डिस्टेंस ना मतलब बराबर का होता है, ये दोनों बराबर है, तो अगर जो ऐसे खड़ा करते हैं तो जो भी चीज़ अगर जो यहाँ गिरेगी तो ये भी गिर जाएगा, तो वो हमेशा ऐसे ही होता है। अब बिग बॉस सोचे कि यार ये पूरा तो मतलब मेरा 2-3 एपिसोड निकल जाएगा। बिग बॉस को क्या लगा था कि 1-2 राउंड खेल के ये लोग टाइम कोड बन जाएँगे, चाहे कैंसल हो जाएगा। अब बिग बॉस उसके बाद अनाउंस करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया, एक काम करते हैं कि ईशा लास्ट का 2 बार व्हील्स चलाएँगी, जिसका नाम उस एरो पे आएगा या एरो के आस-पास आएगा वो बन जाएँगे, 2 लोग हकदार बन जाएँगे, फिर उन दोनों में गेम, उन दोनों में गेम ये होगा कि जो वो है डायनामिक जो है डोमिनो का जो ईंट दिया है उन्होंने, डोमिनो जो दिया है उन्होंने, तो उनको लगा कि भाई उसमें 2 कलर है, गोल्डन है और सिल्वर है। बोला कि वो कलर आप लोगों को चूज़ करना है और जो दावेदार होंगे 2, वो ईंट को खड़ा, उनके लिए घर वाले भी चाहेंगे तो खड़ा कर सकते हैं, पर ईंट को गिराएगा कौन? वो सिर्फ़ दावेदारी में जो है। सब दिग्विजय रजत का गिरा सकते हैं, रजत दिग्विजय का गिरा सकते हैं। तो भाई टास्क तो हो रहा है और किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। बीबीएन पूरे ग्रुप को है कि रजत को बननी चाहिए, क्योंकि रजत ऐसे भी मतलब बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। दिग्विजय तो भाई बन जाएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा, रहने नहीं देगा ये इन चीज़ों में। तो उन अगेंस्ट दिग्विजय के खिलाफ है और रजत के साथ है। वो लोग सब अब ईंट लगना शुरू हो जाता है। जहाँ तक फेंकने की बात है, तोड़ने की बात है, तो मैं आपको बता दूँ कि अविनाश ने अपने हाथों से ये दिग्विजय का लाइन तोड़ा है। वो तो सबसे बड़ा रूल ब्रेक किया, क्योंकि बिग बॉस ने साफ-साफ बोला है आप जैसे चाहें वैसे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताने के लिए आप उनका हेल्प कर सकते हैं, बस आप नहीं कर सकते हैं तो वो ये है कि आप उनका वॉल नहीं गिरा सकते हैं, आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं, आप उसे तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। वो बस वो दोनों ही एक दूसरे का तोड़ सकते हैं। अविनाश ने ऑलरेडी वहाँ पे दिग्विजय बोला भी कि तू रूल ये किया है, तू नहीं कर सकता है, पर उस बात को दिग्विजय ईशा ने इग्नोर कर दिया। वहाँ पर भी तो आप कैंसल कर सकती थी ना मैडम कि ये गलत हो गया, अब ये जीत जाएगी, या कुछ तो कर सकती थे ना आप। तो वहाँ पे कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो उसको उससे क्या मतलब था। विवियन विवियन सारा ईंट ले जाकर और पिलर के पास खड़ा करके एक लाइन बनाया है इतना चौड़ा सा, और उस पे लाकर डाल दिया और सारा उसके ऊपर सो गई। अब सारा तुम सोई हुई हो, तुम्हारे अंदर जो तुम रखी हुई हो वो डोमिनो को, अब उसे तो दिग्विजय हटाएगा ना भाई, उसको हटाना है क्योंकि उसको जीतना है, उसको टाइम आउट बनना है। वो अलग बात है सारा को कि रजत बन जाएगा तो मैं मुझे इम्यूनिटी मिल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, दिस दैट एंड ऑल। अब सारा का क्या कहना था कि अब मैं, अगर जो मुझे लग गया ना तो मैं तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी, तुम्हारे मुंह पे चला दूंगी। अब भाई इससे क्या होता है। हाँ, एक बार सारा के नाम पे याद आया, जिस तरह से उसने शिल्पा जी को भी बोला ना कि तुम्हारे बाप, और शिल्पा जी उसके बस उसकी बातों से रोने भी लगी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जिसके पापा नहीं हैं, आप उनके गालियाँ दे रहे हो, उनके बारे में बोल रहे हो, तो गलत तो लगेगा। और शिल्पा जी बहुत गुस्सा हैं, कोई भी बातें करने के लिए तैयार नहीं है, पर सारा फिर जाके उनसे माफ़ी माँगती है कि मैंने दिस दैट एंड ऑल फलाना ढिमकाना चिमकाना में बोल दिया। अब रजत को हेल्प करने के लिए श्रुतिका, वो तो एकदम फुल टाइम लगी हुई है। एंड दिग्विजय को हेल्प करने के लिए कौन-कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पे है श्रुतिका एंड सॉरी, चुम एंड शिल्पा। मेरा जवाब करण से है। करण ने क्या किया? करण ऑलरेडी लगा रहा था वॉल।
तो वहाँ पे किसी ने तो उसको बोला कि आप ना लगाओ मत, डिफेंड करो, उसका जाकर तोड़ो, क्योंकि अगर जो अभी आप लगाओगे तो ये लोग लगने नहीं देंगे। और ये बातें बिल्कुल सही था कि आप जाओ और जाके उसे डिफेंड करो, जो उसके बन रहे हैं उसे हटाओ। पर करण भी का अलग ही था, उसको था कि भाई अब सारा उसके ऊपर सोई हुई है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया और गया ही नहीं। अब अविनाश जब लाइन तोड़ दे तो ईशा को नहीं दिखता है और उस चीज़ों को रद्द नहीं करती हैं, उसे कैंसिल नहीं करती हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, करण 2 डायनामो को लेकर उठाकर फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से वो उन्हें टास्क से आउट कर देती हैं, दिग्विजय को, और रजत को टाइम को अनाउंस कर देती हैं। व्हाट अ फेयर डिसीजन ईशा सिंह, दिल जीत रही हो यार हर एक दिन तुम, इतने डर्टी डर्टी गेम खेल के। तो भाई प्लान पूरा बदल गया और टाइम गॉड बन गए हैं रजत दलाल। अब देखते हैं इस घर का समीकरण कैसा रहेगा, करण के खिलाफ कितनी चीजें चलती है, दिग्विजय के खिलाफ कितनी चीजें चलती हैं। देखना ये होगा कि बिग बॉस क्या उन्हें भी नॉमिनेशन के का कुछ मौका देंगे या पावर देंगे, क्योंकि बिग बॉस ना पावर भी सोच पूछ के ही देते हैं, सबको एक जैसा पावर नहीं मिलता है। जितना टाइम गॉड का पावर ईशा एंड विवियन को मिला है, दिग्विजय को नहीं मिला था और रजत दलाल को नहीं मिला था, तो वो अलग ही चीज है। अब भाई श्रुतिका वर्सेस चूम जो चल रहा है ना, जो श्रुतिका बोल रही है कि मेरा हस्बैंड देखता है, मेरा सन देखता है, तो तुम जब किसी को बोलती हो ना मैडम, तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे ना बाहर से ये भी देख रहे हैं, बच्चा तो सोचेगा ओ माय गॉड, ये मम्मा चुगली बगली भी कर लेती है, क्या कर रही है ये। ओह, तो ये रहा आज का एपिसोड। आपको क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए मेरे चैनल डेली चर्चा 28 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए।